हमने जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ क्राइम कर चुके हैं, तो अब हम करेंगे डेफिनेशन ऑफ क्राइम। देखिए मैंने यहाँ डेफिनेशन डिफरेंट सोशोलॉजिस्ट की तरफ से दिया है, तो आप इसे एग्जाम में इसी तरीके से लिख सकते हैं। हियर आर द डेफिनेशन ऑफ क्राइम अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सोशोलॉजिस्ट गिव इट। मतलब कि ये क्राइम का डेफिनेशन है जो तमाम समाजशास्त्रों द्वारा दिया गया है। सबसे पहले सबसे फेमस समाजशास्त्र की तरफ से हम ये देखते हैं। उनके अनुसार तो क्राइम इज़ समथिंग पीपल्स लर्न फ्रॉम दी अदर्स। क्राइम एक ऐसी शाखा है जो हम दूसरे व्यक्तियों से सीखते हैं। स्पेसिफाई द पीपल्स दे आर क्लोज टू। ऐसे व्यक्ति जो हमारे बहुत करीब हैं, इसका रीजन होगा दे आर क्लोज टू। यही कारण है कि दे आर क्लोज टू। यहाँ रीजन्स वर्ड नहीं लिखा है, आप डायरेक्ट लिख देंगे दे आर क्लोज टू। दे लर्न हाउ टू डू अ क्राइम। और वे व्यक्ति हमें क्राइम कैसे करते हैं वे भी सिखा सकते हैं। एंड ऑल्सो द रीजन, यही कारण है वाई इट्स ओके टू डू दैम इन देयर व्यू। और यही कारण है कि ऑल्सो दे आर रीजन वाई इट्स ओके टू डू दैम। अब जैसा देखेगा वैसा तो सीखेगा। वही कारण है कि देखने के कारण या सुनने के कारण या कहने के कारण वे भी उस चीज़ को सीख रहा है, क्योंकि वे उसके क्लोज भी हो सकते हैं। अनजान व्यक्ति भी कई बार क्राइम या कई बार अपराध के बारे में हमें सिखा जाते हैं। इफ़ समवन स्पेंड मोर टाइम, अगर कोई व्यक्ति अपना ज़्यादा समय उन व्यक्तियों के साथ बिताए जो लॉ का, अपराध का उल्लेखन करते हैं, तो वे भी जल्दी ही सीख जाएगा या ओके हो जाएगा। दे आर मोर लाइकली टू कमिट अ क्राइम देमसेल्फ। और मैंने जैसा कहा था वे भी क्राइम करने लग जाएगा। इसी के बाद है अकॉर्डिंग टू एमोनियस सोशोलॉजिस्ट। एमोनियस का अर्थ होता है अनजान। क्राइम इज अ वर्क, अ फिनोमिना विच प्रेजेंट इन एवरी सोसाइटी। क्राइम एक ऐसे फिनोमिना है जो हर सोसाइटी में प्रेजेंट होता है। इसके बिन कोई सोसाइटी की मेडअप नहीं हो सकती। जब तक एक क्राइम ना हो, क्राइम बिन कोई सोसाइटी का मेडअप नहीं हो सकता। हर सोसाइटी में क्राइम को होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि एक व्यक्ति को अच्छे और बुरे का ज्ञान होना ज़रूरी है, और जब तक क्राइम नहीं होगा तब तक उस चीज़ का ज्ञान हम नहीं पाएंगे। इसीलिए क्राइम इज़ रॉन्ग फिनोमिना। क्राइम एक बुरी फिनोमिना है जो हर सोसाइटी में प्रेजेंट होती है। फिर अकॉर्डिंग टू लॉ एप्रीटेंट, ये एक यूट्यूब चैनल है। इस यूट्यूब चैनल की तरफ से भी कहा गया था कि क्राइम इज रेफर्स टू वॉलेशन ऑफ लॉ और एन एक्ट ऑफ पनिशेबल टू डूअर। यहाँ पर क्राइम्स को रेफर्स किया गया है वॉलेशन ऑफ लॉ के। अपराध जो करता है वे समाज को उल्लेखनीय तौर से कानून का उल्लेखन करता है और ऐसा एक्ट करता है जो कि पनिशेबल है, किसी के कानून के अनुसार, किसी के लॉ के अनुसार, किसी देश के लॉ के अनुसार। वो डूअर जो भी काम कर रहा है या वर्क कर रहा है वो वॉलेंस ऑफ लॉ है, और वो जो किरदार या एक्ट कर रहा है वे पनिशेबल है। किसके? टू डूअर, जो कर रहा है वो पनिशेबल है किसी कानून के अनुसार। अकॉर्डिंग टू के एम के अनुसार तो क्राइम इज़ एंटी सोशल फिनोमिना। जो के के अनुसार था कि क्राइम एक एंटी सोशल फिनोमिना है या बिहेवियर है। आप दोनों ही वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं, फिनोमिना वर्ड भी और बिहेवियर भी, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर एंटी सोशल बिहेवियर, एक गलत समाज के ऊपर गलत तरीके का, समाज के विपरीत जाना, समाज के गलत कामों को समर्थन करना, ये एंटी वर्ड में आ जाता है। और एंटी सोशल बिहेवियर मतलब कि अपराध करने वाला कैसा होगा, कैसा व्यक्ति हो सकता है आपके हिसाब से? एक गलत काम करने वाला हमेशा एक एंटी सोशल, समाज के हमेशा विरुद्ध उसकी बिहेवियर होगी। और यही कारण है कि के द्वारा कह दिया गया था क्राइम इज़ एन एंटी सोशल बिहेवियर।